अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली, इविल नन और क्लाउन द किलर के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था इविल नन गुल्ली बुल्ली और शॉन को ट्रक में भरकर कहीं ले जा रही थी और बाबा लावा की दुनिया में फंसे थे, लेकिन एक मगरमच्छ ने बाबा की मदद की और बाबा को वहाँ से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर बाबा ने देखा इविल नन गुल्ली बुल्ली को कहीं ले जा रही थी। बाबा ने अपनी बाइक पे बैठ के उन लोगों का पीछा किया। इविल नन, मिस्टर मीट और क्लाउन द किलर गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर एक जंगल में आए थे। वहाँ एक लावा की नदी भी थी। उन्होंने गुल्ली बुल्ली और शॉन को उसके ऊपर टांग दिया था, लेकिन उनका पीछा करते करते बाबा भी वहाँ उसी जंगल में आ गए थे। फिर जंगल में बाबा और मिस्टर मीट की फाइट हुई और मिस्टर मीट बाबा को मार देता है, लेकिन बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आकर मिस्टर मीट पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो हमला गुल्ली बुल्ली पे जा लगता है और गुल्ली बुल्ली लावा की नदी में गिर जाते हैं। मिस्टर मीट बाबा को पीछे से पकड़ लेता है और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मिस्टर मीट बाबा को जोर से पकड़ लेता है। बाबा खुद को मिस्टर मीट के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा खुद को मिस्टर मीट के चंगुल से छुड़ा नहीं पाते हैं। बाबा ने मिस्टर मीट से कहा, मिस्टर मीट मुझे छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबा के इतना कहने पर भी मिस्टर मीट बाबा को नहीं छोड़ता है। तभी बाबा अपनी जादुई छड़ी से मिस्टर मीट के सर पे टपली लगा देते हैं। चोट लगते ही मिस्टर मीट बाबा को छोड़कर अपना सर पकड़ लेता है और नीचे गिर जाता है। बाबा मिस्टर मीट से दूर हट जाते हैं और दौड़कर लावा वाली नदी के पास जाने लगते हैं। मिस्टर मीट ये देखकर इविल नन से कहता है, इविल नन बाबा को जल्दी पकड़ो, वो नदी तक ना पहुंच पाए। इविल नन बाबा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा आगे निकल जाते हैं। इविल नन ने क्लाउन द किलर से कहा, क्लाउन द किलर जल्दी बाबा को पकड़ो। क्लाउन द किलर भी बाबा को पकड़ नहीं पाता है और बाबा नदी के पास आते हैं। बाबा बिना सोचे समझे उस नदी में कूद जाते हैं, क्योंकि बाबा को गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी बचाना है। लावा की नदी में कूदते ही बाबा एक टनल से होकर दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। बाबा उठते हैं और अपने आसपास देखते हैं। बाबा को अपने अगल बगल इविल नन की कई सारी हमशक्लें दिखाई देती हैं। लगता है बाबा को इन सारी हमशक्लों से लड़ना होगा। बाबा इनसे आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि बाबा के पास उनकी जादुई छड़ी है। तीनों इविल नन बाबा के सामने आ जाती हैं। उनमें से एक इविल नन ने बाबा से कहा, हम तीनों मिलकर तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम 7 जन्मों तक हमारी इस मार को याद रखोगे। बाबा ने इविल नन के हमशक्ल से कहा, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे बस ये बता दो कि तुम लोगों ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को कहाँ छिपा रखा है। हम तुम्हें गुल्ली बुल्ली और शॉन का पता कभी नहीं बताएंगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। बाबा ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उन तीनों इविल नन को पेड़ पे लटकाकर जोर जोर से मारने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी बताओ गुल्ली बुल्ली कहाँ है, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही मारते रहूंगा। तीनों में से किसी ने भी बाबा का जवाब नहीं दिया। तभी बाबा उन्हें और जोर जोर से मारने लगते हैं। फिर उनमें से एक इविल नन ने बाबा से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी गुल्ली बुल्ली कहाँ है। बाबा कहते हैं, जल्दी बताओ, मेरे पास इतना समय नहीं है। उस इविल नन ने बाबा से कहा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक पुराने झोपड़ी में गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैद किया गया है। बाबा ये सुनते हैं और अपनी जादुई छड़ी की मदद से उड़कर उस झोपड़ी के पास जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा उस झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ 2 मॉन्स्टर इस झोपड़ी की रखवाली कर रहे हैं। उन्होंने बाबा को देखा और दौड़कर बाबा के पास चले आए। उनमें से एक ने बाबा से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से जल्दी चले जाओ वरना मारे जाओगे। अभी बाबा ने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। ये सुनकर वो दोनों मॉन्स्टर्स जोर जोर से हंसने लगे। वो मॉन्स्टर हंस ही रहे थे, तभी बाबा को गुस्सा आ गया और बाबा ने अपने जादू से उन दोनों मॉन्स्टरों पे हमला किया। बाबा के हमले से वो दोनों मॉन्स्टर उड़कर उस घर के छत पे जा गिरे। उनको मारने के बाद बाबा झोपड़ी के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही बाबा को गुल्ली बुल्ली और शॉन दिखते हैं। उनको देखकर बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से गुल्ली बुल्ली और शॉन को होश में लाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन होश में आकर खड़े होते हैं। बाबा उनके पास आते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा
इससे पहले मिस्टर मीट, इविल और वो क्लाउन द किलर यहाँ आ जाए। बाबा उनसे कहते हैं मेरे पीछे पीछे चलते रहो। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पीछे दौड़कर उस झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। बाबा उन सारे लोगों को वहीं लेकर आते हैं जहां बाबा ने उन तीनों इविलन को पेड़ से लटकाया था। बाबा फिर से उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं मुझे जल्दी बताओ इस दुनिया से निकलते कैसे हैं। इविलन ने कहा हम तुमको इन लोगों को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। बाबा ने उनसे कहा कहीं तुम्हें फिर से पहले जैसा मार तो नहीं खाना ना। बाबा के ये कहते ही इनमें से एक इविलन ने बाबा से कहा हम लोगों को बाद में मारना, सबसे पहले पीछे मुड़ के देखो। ये सुनकर बाबा पीछे की तरफ देखते हैं। पीछे की तरफ देखते ही बाबा हैरान हो जाते हैं और उन तीनों ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़ रखा है। बाबा ये देखकर डर जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं उन लोगों को छोड़ दो। तभी मिस्टर मीट बाबा से कहता है हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें तुम्हारे आंखों के सामने मारेंगे और तुम देखते रह जाओगे। ये सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और अपनी जादुई छड़ी को उठाकर एक साथ उन तीनों पे हमला कर देते हैं। बाबा ने उन तीनों को जोरदार बिजली का झटका दिया है और अब वो तीनों 1 घंटे तक होश में नहीं आने वाले। गुल्ली बुल्ली शॉन दौड़कर बाबा के पास आते हैं। बाबा दोबारा से उन इविलन से पूछते हैं मुझे जल्दी बताओ यहाँ से निकलने का रास्ता किधर है, वरना तुम्हारा भी अंजाम बिल्कुल इनके जैसा होगा। तभी उनमें से एक इविलन ने कहा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता वो पेड़ है, उस पेड़ के पास जाकर खुल जा सिम सिम बोलो, वो पेड़ तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देगा। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा उस पेड़ के पास आते हैं और बाबा ने बोला खुल जा सिम सिम। इतना कहते ही उस पेड़ के पास एक जादुई रास्ता बन जाता है और गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा एक एक कर उसके अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और अब ये सारे अपने घर जाने लगते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।